जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का, वैष्णवों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलकर पंचतत्व के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझना चाहते हैं कि पंच तत्व हैं कौन कौन। तो इस श्रृंखला में हम अभी भक्त शक्ति यानी गदाधर जी के विषय में पढ़ रहे हैं। भगवान के बड़े अंतरंग भक्त हैं, महाप्रभु के बड़े अंतरंग भक्त हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने जाना कि क्यों अंतरंग हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं गदाधर में कि वो महाप्रभु के इतने क्लोज हैं, इतने अंतरंग हैं कि सची माता ने आज्ञा दी थी कि चिपक के रहना मेरे बेटे के। क्यों? तुम्हारे से बहुत स्नेह है, तुम्हारी बात भी मानता है। इतना अलाइनमेंट है, शरणागति है। अनुकूलस्य संकल्पम, ये संकल्प बहुत तगड़ा है इनका। जो भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार कर रहे हैं, बाकी हटा रहे हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम। पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा कि इनके संकल्प थे क्षेत्र संन्यास के, गोपीनाथ जी की सेवा के, लेकिन इन्होंने वो भी छोड़ दी। बोले ना ना, ये तो अनुकूल है लेकिन इससे ज़्यादा अनुकूल क्या है? महाप्रभु का संग। तो महाप्रभु के संग के लिए निकले। फिर महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, वापस जाओ, मेरे को दुख हो रहा है, तुम आए हो। अब इसको भी समझना बड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं समझ सकते, कुछ कुछ विरले ही समझेंगे इसको कि तुम मेरे साथ आए हो तो मुझे दुख हो रहा है, वापस चले जाओ। और वो वापस चले गए। प्रेम घटा नहीं, प्रेम बढ़ गया। नहीं तो कोई हमारे साथ आए और आप उसको बोलो देखो तुम मेरे साथ आए हो, मुझे दुख हो रहा है, तुम मेरे साथ, मेरा दिल में दुख है, तो आप कहोगे आपके साथ रहने में मेरे दुख है। कैसे कैसे ख्याली पुलाव या कितने पहाड़ बना दोगे अपनी सोच के। लेकिन गदाधर अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल थॉट को भी वर्जित है, उनके जीवन में आता ही नहीं। यही राधा रानी है, यही भक्ति है, इसीलिए शक्ति यही है इनकी। महाप्रभु जो बोले यही ठीक, बस दैट्स इट। कल हमने पढ़ा किस प्रकार अपना हृदय चीर देते थे महाप्रभु, तो गदाधर उनको सांत्वना देते थे, प्लीजिंग वर्ड्स। वो बातें जो अच्छी लगती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू। और हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने आप को ये करने की, यही हमारा काम है। We should speak pleasing words. हमारी मूवमेंट बड़ी सरल है। हमारी मूवमेंट ही इस बात पर टिकी है that we have to please not everybody. हम सबको प्लीज नहीं कर सकते, but we can please our spiritual master. That's it. हमारी मूवमेंट का आधार यही है।
वी शुड प्लीज, और हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज प्लीज करती है, वही कार्य करना चाहिए। हर वो कार्य करना चाहिए जिससे स्पिरिचुअल मास्टर या मास्टर्स को प्रसन्नता हो। They should be pleased by our effort. कल हमने पढ़ा किस प्रकार गदाधर महाप्रभु से बहुत स्नेह करते हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छे बासमती के चावल लेके आए, गोपीनाथ जी के लिए लाए और दे दिए गदाधर को कि गदाधर ये चावल बनाओ गोपीनाथ जी के लिए। अब गदाधर ने चावल को उबालना शुरू किया, पकाना शुरू किया। हो उसकी खुशबू वो पूरी की पूरी फैलने लगी। अब गोपीनाथ जी के लिए उन्होंने चावलों में सब्जियां डाल के बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास किया। और जो मंदिर प्रांगण में जो लोग गए हैं टोटा गोपीनाथ, उन्होंने देखा है वहाँ एक इमली का पेड़ भी है। उन्हीं की पत्तियों से उन्होंने सब्जी बनाना शुरू किया, चावलों में मिला के बनाना शुरू किया। सॉस बनाई, उसकी चटनी। और जब जब बना रहे थे तो इतने खुश हो रहे थे बना के, क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है चावल बनाने में। आज एक तो नित्यानंद प्रभु लाए, अब ये भी कोई छोटी बात नहीं है। गुरु तुल्य गुरु तत्व कुछ कहे, उसे करने में बड़ा मजा आता है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा है बनाओ, मैं बासमती चावल लाया हूं, बनाओ। अब एक तो चावल इतने अच्छे, ऊपर से आज्ञा इतनी सुंदर। योर स्पिरिचुअल अथॉरिटीज टेल यू टू डू समथिंग, अगर वो एकदम से बोलते हैं कुछ करने के लिए तो उसे करने में बड़ा मजा आता है। कि एक तो भोग बनाना ही है, लेकिन आज्ञा आई है ये वाला भोग बनाओ, उसे बनाने में और मजा आता है। क्यों? एक ही चीज से गुरु भी प्रसन्न, कृष्ण भी प्रसन्न। तो सेवा इसलिए भक्तों को करने में मजा आता है। दे आर ईगर, एंथुजियास्टिक। हाँ प्रभु जी आपने हमें सेवा दी है ना, गुरुदेव यहाँ आपने सेवा दी, बहुत खुश हो जाते हैं डिवोटीज। कुछ कुछ भक्तों से तो मुझे इतना अच्छा लगता है, सीखता हूँ इतना। कभी कुछ सेवा दो, इतना अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। फ़ोन पे बोलेंगे प्रभु जी थैंक यू, बड़ा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने मुझे सेवा दी। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि कितना सुंदर भाव है। I take inspiration not for the seva but for the seva mood. तो अच्छा लगता है जब भक्त इतने उत्साहित होते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। एक है कहना, एक है समझना कि आज मैं ये इस सेवा से अपनी अथॉरिटीज को भी और कृष्ण को भी प्रसन्न कर पाऊंगा। मिल गया, अपॉर्चुनिटी आ गई एक। यही मूड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी मूड है तो गलत मूड है। तो अब नित्यानंद प्रभु ने कहा है चावल बनाओ, तो एक तो नित्यानंद प्रभु की खुशी, सीनियर की खुशी है, ऊपर से गोपीनाथ को तो अच्छा लगेगा ही। तो यहां पूरी लॉटरी लगी। अब जिनकी कॉन्शियसनेस भक्तिमयी सेवा करने की है ना, उनके लिए सेवाएं ही लॉटरी है। क्यों सेवा लॉटरी है? क्योंकि सेवा गुरु को प्रसन्न करती है, इसलिए लॉटरी है। सेवा करना हमारा पॉइंट नहीं है।
पॉइंट है हाउ विल आई प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ विल आई प्लीज? इफ ही इज प्लीज बाय गिविंग अस सेवा, वी शुड डू सेवा, बट वी शुड डू सेवा एज इट इज। बिकॉज पॉइंट है उन्हें प्रसन्न करना, पॉइंट है सेवा करना नहीं। सेवा पॉइंट नहीं है, सेवा से उन्हें प्रसन्न करना पॉइंट है। तो कई बार हम आधा लेते हैं, बस सेवा, मेरी सेवा है, दैट्स इट। बट सेवा क्यों है? क्यों है सेवा? सेवा वो जरिया है जिससे हम प्रसन्न कर सकते हैं कृष्ण को। तो अगर सेवा में से कृष्ण ही हटा दें तो फिर क्या सेवा? सेवा में से गुरु ही हटा दें तो फिर क्या सेवा? सो आवर मूड इज थ्रू सेवा वी विल प्लीज गुरु एंड कृष्ण। ये कभी मत भूलिएगा जीवन में, क्योंकि कई बार करते 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 रिचुअल की तरह चीजें होने लगती हैं, उनके पीछे का एसेंस चला जाता है, भूल जाते हैं क्यों कर रहे हैं। मनुष्य शरीर है, होता है हमारे साथ, भूल जाते हैं। आरती करते करते भगवान को ही भूल जाते हैं किसकी आरती कर रहे हैं। आदत याद है, बस ऐसे होता है। मुझे याद है एक बार मैं आरती कर रहा था, बहुत समय पुरानी बात बता रहा हूँ, आरती कर रहा था तो मैंने आरती करके, आरती पूरी खत्म हो गई, प्रणाम किया भगवान को, जाने लगा तो देखा एक और जगन्नाथ जी बैठे हैं छोटे से ऑल्टर में। तो मैंने कहा ये मैंने पूरी आरती कर दी पर इनको तो मैंने दिया नहीं दिखाया। तो मैंने फिर पूछा कि भाई ये कहाँ से प्रकट हुए? तो फिर बताया गया कि एक भक्त गए हुए हैं अपने घर, तो उनके बड़े छोटे 1 इंच छोटे छोटे जगन्नाथ जी थे, वो भी ऑल्टर में हैं। अब मैंने तो पूरी आरती कर ली, अब पूरी आरती कर ली, उनको तो मैंने दिखाया नहीं। तो फिर सोचने लगा कि तुमने सच्ची में आरती करी है या तुम अपनी कंडीशनिंग से आरती करते आए हो। जी भर के देखा भी नहीं ऑल्टर, बस आदत है तो वही चलता रहा, इधर 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 इधर, पर भूल गए एक और जगन्नाथ जी विराजमान है। तो फिर बड़ी ग्लानि हुई। तो फिर मेडिटेट किया कि ऐसा क्यों हुआ। सो पता लगा डीप यही है कि इसकी भी आदत पड़ गई है कि यहीं आंख बंद करके भी अब आरती कर लेंगे, इनके चरण हैं, ये उनकी नाभि है, ये उनका वो है, पूरा घुमाना है, राधा कृष्ण है, फिर जगन्नाथ जी इधर हैं, इधर गौर निताई हैं, इधर नरसिंह देव हैं, प्रहलाद महाराज हैं, छठ गोस्वामी हैं, गुरु परंपरा है, प्रभुपाद जी हैं, गुरुदेव हैं। भूल गए कोई और भी हैं, गेस्ट deities आर प्रेजेंट। तो ये चीज़ें बड़ी है ना, कंडीशनिंग हो जाती है हमारी, हम भूल जाते हैं पीछे का उद्देश्य कई बार, क्योंकि आदत पड़ जाती है इसकी भी। सो बार बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार, इसीलिए श्रवण इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार रिवाइज होता है। तो कई बार रिचुअल्स बन जाते हैं, ये स्पिरिट चली जाती है। वो जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो भी रिचुअल एक्टिविटी बन जाती है। तो हम क्यों करते हैं ये, हमें बार बार अपने को बताना पड़ता है। इट इज टू प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर, इट इज टू प्लीज हिम। उन्हीं की आज्ञा से तो कर रहे हैं, पर अगर उनकी आज्ञा कुछ और है तो कुछ और करेंगे, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो।
यस्य प्रसादा ना गति कतौपि। लेकिन कई बार हम है ना फंस जाते हैं कि हमें अपनी ही चीजें अच्छी लगने लगती। तो कितनी बारीक है इन भक्तों का जीवन। तो महाप्रभु को भी पता लगा कि गदाधर चावल बना रहा है। नित्यानंद प्रभु के लाए हुए और साथ में इमली की चटनी भी बना रहा है। अब चावल बन के तैयार हैं, इतने खुशबूदार, और गदाधर ने इतने प्रेम से बनाए हैं। जब बना रहे थे तो नाच रहे थे ना। कैसे सोचो, 2 कड़छी मारते होंगे फिर नाचते होंगे, फिर 2 कड़छी मारते होंगे फिर नाचते होंगे। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? कभी किसी ने देखा है माता जी इसको नाचते हुए, खाना बनाते हुए? तो पति पूछे क्या हुआ है? बोले आज बहुत मजा आ रहा है। तो प्रसाद बनाते हुए गदाधर नाच रहे थे। हृदय नाच रहा था कि नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता हो गई। अब उन्हें क्या पता था कि नित्यानंद प्रभु की ही प्रसन्नता नहीं, महाप्रभु की भी प्रसन्नता होगी। अब खाना बन गया, प्रसाद भोग बना, ठाकुर जी को भोग लगा, गोपीनाथ जी को भोग लगाया। अब गोपीनाथ जी को भोग लगा कि जैसे ही पर्दा खोला, भोग निकाला, प्रसाद निकाला और नित्यानंद प्रभु को बिठा के खिलाने ही लगे थे कि महाप्रभु आ गए। अब प्रकट हो गए महाप्रभु तुरंत। और महाप्रभु गदाधर को बोलते हैं, गदाधर तुमने मुझे नहीं बुलाया, ये पार्टी अकेले अकेले कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं तुमसे अलग हूं? महाप्रभु ने अपना प्रेम इजहार किया, तुमने मुझे बुलाया नहीं, इतना अच्छा प्रसाद बनाया। गदाधर तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रसन्नता की सीमा ही नहीं है, और मन ही मन सोच रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु की सेवा करेगा, महाप्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, महाप्रभु तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो गुरु तत्व कि जैसे ही सेवा करी, महाप्रभु इज राइट देयर। और गदाधर को बोलने लगे कि जबरदस्ती पाऊंगा प्रसाद तुम्हारे घर, तुमने नहीं भी बनाया इतना तो भी खाऊंगा। इतने अच्छे चावल, इतना अच्छा मूड केवल नित्यानंद खाएंगे ना, हम भी खाएंगे। और महाप्रभु वहां बैठ गए। और गदाधर अपनी प्रसन्नता छुपा ही नहीं पाए। अब आप सोच सकते हो कि उस वक्त गदाधर को क्या फील हो रहा होगा। कितना आनंद आ रहा होगा जब आप कुछ बनाते हो नया, या कुछ अच्छी चीज बनाते हो तो अपने प्रियजनों को खिलाने में बड़ा अच्छा लगता है ना। और खास तौर के जहाँ प्रेम संबंध होते हैं वहाँ आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो उनके लिए, ये उनके लिए। अब आपने तो सोचा भी नहीं था कि महाप्रभु आ जाएंगे, और महाप्रभु प्रकट हो गए, और प्रकट नहीं हो गए, जबरदस्ती अपना हक दिखा रहे हैं। कितना गदाधर ने जीत लिया होगा महाप्रभु को, नहीं तो कौन किसी को हक दिखाता है। हक से कब बोल सकता है? हक से बोल सकता है जब पूरा रम गया है। महाप्रभु हक से बोल रहे हैं। क्यों अंतरंग हैं? क्योंकि महाप्रभु के मूड के अनुसार ही कार्य करते हैं, बस और कुछ करते ही नहीं, जीवन में कुछ और किया ही नहीं। महाप्रभु को क्या अच्छा लगेगा बस वही किया, और जो चीज महाप्रभु को बुरी लगेगी
उसके लिए रोए हैं, गिल्ट हुई है, चरणों में क्षमा मांगी है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले पुंडरीक विद्यानिधि का केस पढ़ रहे थे, तो भाग के गए थे महाप्रभु के पास कि महाप्रभु मेरे मन में एक विचार आ गया, क्लोज एसोसिएशन। तो महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने बैठ के साथ में प्रसाद पाया, और जब प्रसाद पा रहे थे तो महाप्रभु ने थोड़ा सा लिया और गदाधर की प्रशंसा करने लगे। गदाधर, ये तो कोई साधारण चावल नहीं है, इसमें बहुत प्यार मिला है, ये गोपीनाथ जी ने स्वीकार किए हैं। गदाधर उन दोनों को देख देख के आंसू बह रहे थे आंखों से कि दिस वॉज माई ड्रीम, है ना, सॉर्ट ऑफ, कि मैं आपको और ऐसे प्रसाद खिलाता हुआ देख पाऊँ। और महाप्रभु बोले मैंने इससे अच्छा प्रसाद कभी नहीं खाया। अब सोचिए भगवान कितना रेसिप्रोकेट करते हैं ना अपने डिवोटीज के साथ। आज घी, इमली की चटनी, चावल, सब्जी खा के बोलते हैं कि मैंने इससे अच्छा कभी नहीं खाया। थोड़े दिन पहले रघुनाथ दास गोस्वामी, जो गाय ने छोड़ दिया था भात जिसमें बदबू आ रही थी, उसको बार बार धोते थे और उसी में नमक मिला के वो खा रहे थे। भाग के आ गए थे और छीन के वो खाए और बोले मैंने इससे अच्छा कभी नहीं खाया। अब प्रेमी जन क्या बोले? प्रेमी जन बोलेंगे ये भगवान का रेसिप्रोकेशन है, और जिसका कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है वो बोलेगा ये तो हर एक को यही कहते फिरते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। So where is the special thing? स्पेशल क्या हुआ? The fact that he said is special. भगवान का हर व्यक्ति के साथ संबंध है और हर व्यक्ति के भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान क्या, आप सबका भी तो है। कभी कभी वास्तविकता में ऐसा लगता है कि इतना अच्छा नहीं खाया कभी, तो अपने हृदय को प्रकट करना, पर प्रकट उससे करना चाहिए जो उसको समझे भी। नहीं समझे तो भी प्रकट तो करना ही चाहिए, आगे वो जाने। हमने तो कृष्णमय भाव से शेयर किया, और शेयर प्रशंसा, प्रार्थना, प्रेयर्स, ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। तो ये तो महाप्रभु का स्वभाव है, और ऐसा ही स्वभाव उनके भक्तों का भी है, वो प्रोत्साहन देते हैं। तो महाप्रभु ने कहा गदाधर मैंने ऐसा चावल कभी नहीं खाया। सो क्या स्पेशल है उस चावल में? क्या वो बासमती है इसलिए स्पेशल है? नहीं, जिस प्रेम से गदाधर ने बनाया है, जिस प्रेम से नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट करने के लिए, उनकी आज्ञा को एज इट इज फॉलो करने के लिए, जिस भाव से उन्होंने मेहनत की है, गोपीनाथ जी को खिलाया है, महाप्रभु को वो पसंद आया है। अगर केवल अच्छी क्वालिटी के चावल ही पसंद आते तो फिर तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर ही खाने जाते, विदुर के घर नहीं जाते। विदुर के घर साग खा के आए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, सब सो
ऊंची प्रेम सगाई, है ना। ये जो प्रेम है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बड़े बड़े पकवान भी हों वो, पर बड़े बड़े पकवान हो और प्रेम भी हो, फिर तो डबल धमाका हो गया। बड़े बड़े पकवान हो पर प्रेम नहीं हो तो फिर तो फिसड्डी है, फिर कुछ नहीं है उसमें। पर अगर केवल शाक सब्जी या गाय द्वारा बदबूदार, गाय भी जिसको मुंह मोड़ ले, ऐसा चावल जिसको 12-13 बार धोया गया हो ताकि उसकी बदबू चली जाए, उस पर नमक लगा के कोई भगवान को प्रेम से अर्पित करके खा रहा हो, भगवान उसे खाते हैं और फिर बोलते हैं मैंने इससे अच्छा भात कभी नहीं खाया। देखो, मटेरियल कॉन्शियसनेस से आप स्वाद ले भी नहीं सकते। ये जो जीभ है ये मटेरियल ऑर्गन है। ये मटेरियल ऑर्गन हरिनाम का स्वाद भी नहीं ले सकता, क्योंकि हरिनाम तो स्पिरिचुअल है। मटेरियल चीज कभी स्पिरिचुअल चीज को समझ नहीं पाती। तो मटेरियल जीव सच्चा भगवान का प्रसाद चख भी नहीं पाता, उसे भी मटेरियल समझता है। ये तो भगवान की करुणा है कि हरिनाम जो कि गोलोकेरा प्रेमाधन है, भगवान हमारी मटेरियल जीव पे भी आ जाते हैं। ये उनकी करुणा है हरिनाम की, ये कोई हमारी योग्यता नहीं है। तो जीव आध्यात्मिक स्वाद लेने के लिए ट्रेन ही नहीं हुई। ये आंख आध्यात्मिकता देखने के लिए ट्रेन नहीं हुई। इसीलिए हमें हर जगह भौतिकता दिखाई देती है, भक्तों में भी। कृपा नहीं दिखाई देती, कृष्ण नहीं दिखाई देते, गुरु की प्रसन्नता नहीं दिखाई देती, भौतिकता दिखाई देती है। मटीरियल रिलेशन, मटीरियल अटैचमेंट्स, मटीरियल थिंग्स। पर यहां भगवान प्रूव कर रहे हैं दैट आई डू नॉट सी मटीरियल थिंग्स। मैं रघुनाथ दास के चावल भी खाता हूं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और मैं गदाधर के पके हुए चावल भी खाता हूं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ऑपुलेंस या दरिद्रता, मुझे दोनों नहीं दिखाई देते। मुझे दिखाई देता है तो उसके पीछे का भाव दिखाई देता है। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑपुलेंस पे नहीं करनी है, या कंसंट्रेशन इतनी सिंपल, मतलब या गरीब पे भी नहीं करनी है कि नहीं बेकार ही दे दो भगवान को, या अच्छा ही दे दो भगवान को। ना, कंसंट्रेशन इन दोनों पे नहीं करनी, कंसंट्रेशन आपके उसके पीछे का भाव पे करनी है। मेरा मूड क्या है ये कार्य करते वक्त, प्रसाद बनाते वक्त, भगवान को खिलाते वक्त, या गुरु ने कोई आज्ञा दी उसका पालन करते वक्त मेरा मूड क्या है? क्या मेरा स्वामित्व मूड है? क्या मेरा विनम्रता का मूड है? क्या मेरा उन्हें प्लीज करने का मूड है, या मेरा सेवा करने का मूड है बस? तो जब ये मल हट जाएगा, ये गंदगी हट जाएगी, आपका सुनिर्मल रूप निकलेगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा जब जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और जब आप ये संबंध ज्ञान में निष्ठ हो जाओगे और फिर जब जप करोगे तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। हमारा संबंध पे जो प्रगाढ़ता है, इसलिए भक्ति निर्देशन में की जाती है, निर्देश दे दे के, ताकि हम शुद्ध हो सके। इतने सालों की धूल जमी हुई है, हमारा अपना एक ओपिनियन है। What is our opinion? Guru Sadhu Shastra, that is our opinion. We are ready to sacrifice our opinion for the sake of their opinion. ये बहुत हाई शुद्धता की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए
One day I have to attain this. And my spiritual master, my authorities are helping me to attain. महाप्रभु ये संसार छोड़ के जब चले गए 1534 में, महाप्रभु ने अपनी लीला का यहाँ संवरण किया। गदाधर के तो प्राणी चले गए। अब कैसे चले गए? क्योंकि गदाधर जीते किसके लिए थे? आप जिसके लिए जीते हो, पूरा जीवन यही किया है, उनकी प्रसन्नता है। सुबह उठा तो वही कॉन्शियसनेस में, दोपहर को वो कॉन्शियसनेस में, शाम को वो कॉन्शियसनेस में, सबकी कॉन्शियसनेस में। तो गदाधर के प्राणनाथ तो गौरांग महाप्रभु ही है ना। गदाधर प्राण धन है, गदाधर के तो प्राण धन यही है। अब जब महाप्रभु चले गए तो ये तो अब जिए किसके लिए? कोई और पर्पस ही नहीं रह गया जीने के लिए। अब कोई कहना ही नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस, लिव फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। गदाधर को, राधा रानी को क्या सिखाए कोई? अरे उनसे ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस कौन है इस ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड में क्या, पूरी सृष्टि में। कृष्ण स्वयं भी इतने कृष्णा कॉन्शियस नहीं है जितने राधा रानी कृष्णा कॉन्शियस है। तो एक बार मैं सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज हमने ऐसा सुना है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। In our movement, where is the woman? सारे मैन दिखते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, our movement is run by a woman. Our movement is run by the kripa of a woman called Radha Rani. So राधानाथ महाराज ने कहा कि सच, बिल्कुल सच है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो हमारी मूवमेंट की सक्सेस के पीछे भी राधा रानी का हाथ है। तो बड़ो कृपो, छोटी कृपा नहीं, बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो महाप्रभु जब चले गए तो गदाधर के तो प्राण छटपटाने लगे, अब क्यों ही जीना है। बात भी सत्य है, अब क्या ही करें। अब बनाते थे तो महाप्रभु के लिए, पढ़ते थे तो महाप्रभु के लिए, उन्हीं को तो प्लीज करना था। अब क्या करें, अब जिनको प्लीज करना था वो गए। गदाधर भागवतम भी नहीं पढ़ते थे उसके। बोले क्या मैं भागवतम देख के उन्हें गौरांग महाप्रभु की याद आती थी कि ये तो वही पढ़ाया करते थे। उन्हीं को सुनाता था, सुनने वाला चला गया। रो रो के वो हाल था कि जो भागवत थी उसके पेजेस वाइट हो गए थे सारे। क्यों? आंसू गिरते थे भागवत पे, तो कलम से लिखी होती थी, शाही मिट गई, एकदम कागज कोरे हो गए, एकदम वाइट हो गए। तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार श्रीनिवास आचार्य जब आए थे गदाधर जी से मिलने, तो गदाधर जी उन्हें कह रहे थे कि बस अब तुम्हारे लिए ही बस मैं वेट कर रहा हूँ। इन्हीं की वेट कर रहे थे बस। बोले बस मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था श्रीनिवास। तो श्रीनिवास ने फिर पूछा कि भागवतम पढ़ना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला भागवतम लेके आओ। खैर इन्होंने कहा जीव गोस्वामी से पढ़ो, तो जीव गोस्वामी से पढ़ने जा रहे थे पर मन नहीं माना, भागवतम लेके वापस आ रहे थे। वापस आते ही संवाद मिला
कि गदाधर पंडित भी अपनी लीला का संवरण कर चुके। आप जानोगे भगवान के प्रियतम भक्तों ने थोड़े थोड़े समय में ही अपनी लीला को समाप्त किया, सबने। तो हम पढ़ते हैं गदाधर जी के विषय में। गदाधर जी भगवान के नित्य प्रियतम सखा, भक्त, मित्र, भ्राता, सब कुछ। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं इन दोनों ने की हैं, महाप्रभु ने और गौरांग गदाधर जी ने साथ साथ। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ रिलिश करने को है, बहुत स्वाद लेने को है, लेकिन हर लीला के पीछे बहुत डेप्थ है। एक तो लीला है जो सुन के पढ़ के मजा आता है, एक उसके पीछे की लर्निंग है जिसको सुन के लगता है ये मूड कैसे आएगा, लेकिन आएगा जब प्रयास करेंगे। भगवान ने हमें यही ग्राउंड दिया है, जरूर आएगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को भी विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गदाधर पंडित की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या टीका हो या कोई डिशुम हो? ठीक है, सब खो गए। यस सीमा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच के बारे में सुंदर तरीके से बताने के लिए। तो जो मेरी आज की लर्निंग ये है, जैसे कि आप हमेशा भी बताते हैं कि गुरु के संग तो भगवान के संग। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जैसा गुरु कहे वैसा करने की कोशिश करूँ और गुरु को प्लीज करूँ। कोशिश प्रयास की है। Very nice. Know the right, choose the right, and then discipline the right. Very nice. Hare Krishna. हिमांगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरी कॉन्शियसनेस ना एक पॉइंट पे आके अटक गई। आपने जहाँ पे बोला कि छिपी हुई मूवमेंट है एंड दिस इज लेड बाय श्री राधा जी। प्रभु जी, वाइल आई वेंट ऑन दिस ट्रिप एट टाइम्स आई आस्क्ड प्रभु जी कि हम लोग एक बार राधा मंत्र का जाप करें, तो वो ना बात घुमा दी गई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ कृष्ण का नाम था। तो ऐसे में इस बात को कैसे जस्टिफाई करें कि क्योंकि मुझे ये चीज़ लगी नहीं। जितनी बार भी उस टॉपिक पे चर्चा करना चाहा या उस पर संकीर्तन करने के लिए रिक्वेस्ट करी, दैट टॉपिक वॉज एट टाइम्स क्रश्ड या फिर वो बात ही पलट दी जाती थी। तो मुझे इस बात का जस्टिफिकेशन कहीं मिला नहीं। प्लीज़ प्रभु जी इस पर थोड़ा प्रकाश डाले। विच ट्रिप? आप कहीं गए होंगे किसी के साथ, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो देखो, राधा रानी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये पता होना चाहिए कि राधा रानी अपने नाम से प्रसन्न नहीं होती, कृष्ण के नाम से प्रसन्न होती है। तो कृष्ण का नाम बार बार लोगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगी। जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो हरे शब्द है ये राधा रानी का ही शब्द, राधा रानी का ही नाम है। हरे इज हरि की शक्ति, हरे यानी राधा रानी। तो कौन कहता है हम नाम नहीं ले रहे राधा रानी का? हम नाम ले रहे हैं, पर राधा रानी प्रसन्न होती हैं जब कृष्ण का नाम लिया जाता है। हमें मूड पता है, इसलिए हम ये कार्य करते हैं। अगर राधा रानी अपना नाम सुन के प्रसन्न होती हैं तो भाई ले लो,
हम बोलते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना, शिव जी वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। तो आप शिव जी का नाम लोगे, वो इतने खुश नहीं होंगे, पर जब भगवान का नाम लिया जाता है वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो तो अपनी बीवी पार्वती को यही बताते हैं, रामेति 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 मनोरमे। तो हनुमान के सामने जाए हनुमान बोलोगे, वो खुश होंगे क्या? आपको क्या लगा? वो विनम्र हो जाएंगे, क्या बोल रहा है। बोलोगे जय श्री राम, वो भी साथ खड़े होके बोलेंगे शाबाश जय श्री राम। सो राधा रानी का मूड यही है कि कृष्ण की प्रसन्नता, दैट्स इट। आप सोचिए, राधा रानी वृंदावन में रह गई, कृष्ण चले गए, पर राधा रानी को कृष्ण कह के गए थे, हालांकि मैं जा रहा हूँ, अब आऊँगा कभी। तो राधा रानी ने कभी क्रॉस बॉर्डर नहीं किया कि जाके जरा मैं पूछ के आऊँ भाई क्या हुआ, तेरा वादा, कुछ नहीं बोला भाई, वहीं बैठ गई, रह गई वहीं। हम होते तो हम 7 समंदर पार, है ना, हम ऐसे कर जाते। राधा रानी सो प्लीज, जो कृष्ण को पसंद है वही, जो मुझे पसंद है वो नहीं, जो कृष्ण को पसंद है वही। अब ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं नहीं नहीं, कृष्ण को भी पसंद हो, मुझे भी पसंद हो, दोनों बातें हो तब करेंगे। तो हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं जब कृष्ण का नाम लिया जाता है। वाइफ प्रसन्न होती है जब हस्बैंड की केयर होती है। हस्बैंड को इज्जत दो, उसको प्रेम करो, वाइफ विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।